वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं 5 शेयर के बारे में जो हम लोग को लॉन्ग टर्म के लिए या फिर शॉर्ट टर्म के लिए भी हम लोग इसके बारे में सोच करके चल सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं, जो लोग बिगिनर है ना उनके लिए एक यहाँ पे हिंट मैं देना चाह रहा हूँ। देखो, यदि आप मार्केट में आ रहे हो ना, तो सबसे पहले एक चीज़ को यहाँ पे आप जानना कि यदि आप कोई भी शेयर को बाई कर रहे हो तो वो शेयर का बाई करने का पर्पस क्या है, वो पहले आप लोग ज़रूर से समझना। अब यदि आपका लॉजिक यहाँ पर ये हो कि नहीं मैं यहाँ पे बाई कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि शायद ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है कि अभी इसका दाम 150 है, ये आपको कुछ दिन बाद यहाँ पे 200 जा सकता है, तो ये कोई लॉजिक नहीं हुआ, ये पूरा ही गैम्बलिंग हुआ। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पे हम लोग को नहीं सोचना है। कंपनी के बारे में सोचना है कि हम लोग क्यों बाई कर रहे हैं, इसका क्या पर्पस है। जैसे ही आपका यदि यहाँ पे ये क्लियर हो जाता है ना, तो फिर कभी भी आपका पछतावा नहीं होगा कि क्यों मैंने ये शेयर को बाई कर लिया। ठीक है, तो सिंपल लॉजिक यहाँ पर दिमाग में ही बैठाना और रिस्क मैनेजमेंट को कभी भी मत भूलना। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हम लोग जब शेयर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो पहला जो शेयर है अपना 5 में से वो यहाँ पर है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। क्यों मैं यहाँ पर एक जियांट कंपनी को ले रहा हूँ? देखो, जियांट कंपनी का मतलब ये नहीं होता कि अब ये आगे नहीं बढ़ेगा। अरे आगे तो बढ़ रहा है ना। यदि आप यहाँ पर रिटर्न भी देख लो एक बार, तो 5 साल के रिटर्न में 138% से ज़्यादा का रिटर्न कंपनी शेयर कर रही है। तो क्या यहाँ पर रिटर्न नहीं बन रहा है? एवरेज यदि हम लोग यहाँ पर आपको लेके चले ना, तो कम से कम 25% का जो CAGR यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो क्या चाहिए, जब यहाँ पर FD आपको 8% जब आपको दे रहा है और जब यहाँ पर 25% आपको मिल रहा है, तो फिर एक जियांट कंपनी को भी बाई करने के लिए नहीं सोचना चाहिए। और बजाज फाइनेंस का जो फंडामेंटल है ना, वही सब कुछ बताया था कि क्यों आपको इसके बारे में सोचना चाहिए और क्यों इसे आपको बाई करना चाहिए जब यहाँ पे गिरावट हो रहा हो। NPA एक बार देखोगे ना तो आपको मालूम चल जाएगा कि भाई यहाँ पे बड़े बड़े बैंकों का भी NPA आपको 0.5% के नीचे नहीं है और इसका 0.37% देखने को मिलता है, जो गजब का नंबर है। अब NPA के बारे में यदि आप नहीं जानते हो तो एक बार आप हमारा ज़रूर से शॉर्ट्स वाला जो वीडियो देख लो, आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे NPA होता क्या है। ठीक है, तो इसको भी आप लोगों को ज़रूर से फोकस करना है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करेंगे डिफेंस सेक्टर के एक ऐसे शेयर के बारे में जहाँ पे फिलहाल अभी गेन तो यहाँ पे हो रहा है, लेकिन इसके बारे में अभी भी सोचा जा सकता है, जिसका नाम है HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। यहाँ पर ज़रूर से गेन हुआ है और ये गेन का जो भागीदारी है ना, वो यहाँ पे हम लोगों ने बना था। हम लोगों ने बहुत ही लोएस्ट प्राइस से मैंने शेयर किया था, मतलब इस स्प्लिट के बाद भी ना 1800 जब ये स्टॉक आया था, मैंने ओपन आपको ये बोला था इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर मैंने आपको हर एक लेवल पे 3000, 3200, 3300, 3400 मैंने हर एक पॉइंट में आपके साथ शेयर किया और आज ये स्टॉक आपको 3600 तक देखने को मिला। तो ऐसे कंपनी को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है, ज़रूर से आप इसके बारे में सोच करके चल सकते हो। बहुत सारे एक्सपर्ट को तो ये बोलना है कि जहाँ पर फिलहाल ठीक है अभी इनका जो यहाँ पे ऑर्डर बुक है मात्र 80,000 करोड़ का जो देखने को मिल रहा है। अब ये मात्र नहीं है, मतलब मेरा बोलने का मतलब ये है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक्सपर्ट का क्या बोलना है ना कि ये जो 80,000 जो करोड़ का जो यहाँ पे ऑर्डर बुक है वो मात्र 3 से 4 सालों में 2,40,000 करोड़ तक का जाते हुए दिखाई देगा। सोच सकते हो 3 गुना। ठीक है, 3 गुना यहाँ पे ऑर्डर बुक का हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो इससे कितना ज़्यादा फायदा यहाँ पे देखने को मिलेगा, उसी बात से आप लोग यहाँ पर एक बार जो दिमाग लगा लो कि कहाँ प्राइस ये स्टॉक जाते हुए दिखाई देगा। तो इसलिए जब यहाँ पे मौका मिले, यदि बाय ऑन डिप भी मिले तो ज़रूर से यहाँ पे बाय ऑन डिप करो, मौका को जाने मत देना, वरना फिर बाद में पछतावा होगा कि क्यों यहाँ पे मैंने बाई नहीं किया। और बाकी कंपनी का जो फंडामेंटल वो भी सही है, अपने पेयर्स के मामले में सबसे टॉप में ये खड़ा है, तो इसलिए ये एक टॉप इंडस्ट्री की एक टॉप शेयर है, तो इसलिए इसे भी अवॉइड करना बिल्कुल भी सही नहीं होगा मेरे हिसाब से। उसके बाद हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे IT सेक्टर का 2 शेयर के बारे में, जो यहाँ पे होगा इन्फोसिस और विप्रो। देखो, दोनों के बारे में आप लोग सोच करके चल सकते हो। देखो, मैं बता दूं कि यदि आपको इन्फोसिस से फोकस करना है कोई दिक्कत नहीं, यदि आपको विप्रो फोकस करना है कोई दिक्कत नहीं। दोनों का जो प्राइस है वो यहाँ पे अभी अट्रैक्टिव प्राइस में देखने को मिल रहा है, तो आप अभी भी इसके बारे में सोच सकते हो। इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा और यदि यहाँ पे मिल जाता है तो फिर ज़रूर से उससे भी यहाँ पर बाई कर सकते हो मेरे हिसाब से। तो ऐसे कंपनी में हमेशा फोकस बनाकर चलो, रिटर्न आपको एवरेज अच्छा खासा देखने को मिलेगा। यदि आप यहाँ पर देख लो एक और रिटर्न 5 साल का, तो यहाँ पर 97% का रिटर्न जो है देखने को मिला है, वो भी यहाँ पर अभी इतना ज़्यादा करेक्ट आपको हो चुका है। ऑलमोस्ट 1800 के ऊपर ये स्टॉक था और फिलहाल अभी आपको 1500 में देखने को मिल रहा है। तो ऐसे टॉप के लेवल से आपको 20% तक का यहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा है। तो फिर तो इतना अच्छा यहाँ पे कंपनी ने रिटर्न शेयर किया और इससे ज़रूर से आप लॉन्ग टर्म के लिए भी सोच सकते हो। उसके बाद फिर आपको आता है बैंकिंग सेक्टर का एक जियांट कंपनी HDFC बैंक।
देखो यही यहाँ पर आपको लॉजिक है। जब इसका प्राइस आपको 1400 के जब ये नीचे स्टॉक जा रहा था, लोग यहाँ पे डर रहे थे और मैंने आपको बोला था, और देख लो आज फिर से 1550 के ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहा है, और फिर से कब आपको ये 1700 के ऊपर जाते हुए दिखाई दे जाएगा ना, आप लोगों को मालूम भी नहीं चलेगा। तो इसलिए अभी भी आप इसके बारे में सोच करके चल सकते हो, शॉर्ट टर्म के लिए भी और लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं सर क्या इसका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। तो हाँ यार, इसका जो फंडामेंटल है वो यहाँ पे बेहतरीन में से एक है और हर कुछ ही कंपनी का सही है। ठीक है, CAR यहाँ पे 19% का। देखो ये सब यदि आपको जानना है ना तो एक बार ज़रूर से आप शॉर्ट्स देख लो। मैंने इन 3 से 4 टर्म के बारे में आपके साथ शेयर किया हुआ है, जिससे आप लोगों को दिक्कत ना हो कोई भी बैंकिंग स्टॉक को चूज़ करने से। ठीक है, तो इसलिए ये सभी टर्म को देखना ज़रूरी होता है जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। और एक टॉप लेवल की बैंक है और एक टॉप लेवल का कंपनी है। ठीक है, तो अभी भी यहाँ पे एक अच्छा जो है डिस्काउंट रेट में स्टॉक मिल रहा है, तो इसके बारे में सोचा जा सकता है। उसके बाद जो शेयर है वो यहाँ पर है IRFC और यहाँ पे इरेदा। दोनों जो कंपनी है ना वो खास है। ठीक है, वो पर्पस जो है ना उसको आपको देखना है लॉन्ग टर्म के लिए। अब मैं यहाँ पे बता दूं कि ऐसे ये दोनों को लेकर के यहाँ पे आपको 6 कंपनी हो जा रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे यही बताना चाहूँगा IRFC को भी सोचा जा सकता है और यहाँ पे इरेदा को भी सोचा जा सकता है। दोनों का जो सेक्टर है वो यहाँ पर अलग है, लेकिन काम सेम देखने को मिलता है ना। तो इसलिए यदि आपको रेलवे सेक्टर में ज़्यादा फोकस करना है तो आप इस कंपनी को बिल्कुल भी मत भूलो। अब बहुत से लोग बोलेंगे सर यहाँ पर OFS आते हुए दिखाई देगा। अरे आएगा तो और अच्छा मौका मिलेगा ना, इससे अच्छा मौका तो मिलने वाला है नहीं। तो इसलिए आप यहाँ पर भी सोच सकते हो, और जब यहाँ पर ऐसा मौका मिल जाए आपको सेल का तो फिर आप वहाँ पे भी आप बाई कर लेना। ठीक है, क्योंकि बाद में आपको पछतावा होने वाला है। और ये मैं सही बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसे कंपनी को ना लोग अभी भी यहाँ पर आपको नीचे समझ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रेट यहाँ पर आपको 200 प्लस भी जाते हुए ये आपको दिखा देगा बहुत जल्द। तो आराम से यहाँ पर आप वेट करो एंड वॉच करना। ठीक है, ऐसा जब होगा ना तो फिर हम लोग आपके साथ जो है मिलेंगे और तो हम लोग यहाँ पर ये डिस्कस करेंगे क्या आपने इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट किया था या फिर आपने यहाँ पर रिजेक्ट किया है। उसके बाद जो है वो यहाँ पे है आपको इरेदा। सेम कंडीशन है, ये भी आपको जो है आपको फाइनेंस का काम करती है और इसका जो NPA वो यहाँ पर कम होते हुए दिखाई दे रहा है, जो सबसे अच्छी चीज़ में से यहाँ पर एक है। और यदि NPA कंट्रोल होगा ना तो आप सोच भी नहीं सकते कि कितना अच्छा मोमेंटम जो है जनरेट देखने को मिलता है। बाकी हम लोगों ने देखा था कि 37,000 करोड़ का यहाँ पे सैंक्शन लोन जो है देखने को मिला था, जो यहाँ पे कंपनी की तरफ से आपको हाईएस्ट एवर था, जिसके कारण भी गेन हुआ। और फिर तो यहाँ पे BSE ने भी जो है अब यहाँ पर क्या कर दिया, अपने लिमिट को जो है एक्सचेंज कर दिया है, यहाँ पे गेन कर दिया है। जहाँ पर पहले 5% का था वो अब यहाँ पे 20% हो चुका है। मतलब नहीं तो स्टॉक 20% ऊपर जाएगा या फिर 20% स्टॉक नीचे गिरेगा। तो ऐसे कंडीशन यहाँ पे होने के कारण इतना अच्छा मोमेंटम जनरेट होते हुए दिखाई दे रहा है। तो आराम से होल्ड करो और उसके बारे में आप सोच करके चल सकते हो। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला जरूर से आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों में शेयर करना और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।